सभी श्रोतागण का स्वागत है। अध्याय 4 गौली बुआ। लगभग 95 वर्ष के वयोवृद्ध भक्त, जिसका नाम गौली बुआ था, पंडरी के एक बारकरी में वे 8 मास पंडरीपुर तथा 4 मास आषाढ़ से कार्तिक मास गंगा तट पर निवास करती थी। सामान ढोने के लिए वे एक गधे के अपने पास रखते हुए एक शिष्य में सदैव उनके साथ रहता था। वे प्रतिवर्ष बारी लेकर पंढरपुर जाते और लौटते समय श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी जाते थे। बाबा पर उनका अगाध प्रेम था। वे बाबा की ओर एकटक निहारते थे और कह उठते थे कि ये तो पंढरीनाथ श्री विट्ठल के अवतार हैं, जो अनाथ नाथ दीन दयालु और दीनों के नाथ हैं। गौली बुआ श्री विठोबा के परम भक्त थे। उन्होंने अनेक बार पंढरी की यात्रा की तथा प्रत्यक्ष अनुभव किया कि श्री साईं बाबा सचमुच में ही पंढरीनाथ हैं। विट्ठल स्वयं प्रकट हुए। श्री साईं बाबा का ईश्वर चिंतन और भजन में विशेष अभिरुचि थी। वे सदैव अल्लाह मालिक पुकारते तथा भक्तों से कीर्तन सप्ताह करवाते थे। इसे नाम सप्ताह भी कहते हैं। एक बार उन्होंने दास गणों की कीर्तन सप्ताह करने की आज्ञा दी। दास गणों ने बाबा से कहा कि आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, परंतु इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि सप्ताह के अंत में विट्ठल अवश्य प्रकट होंगे। बाबा ने अपना हृदय स्पर्श करते हुए कि विट्ठल अवश्य प्रकट होंगे, लेकिन भक्तों में अपनी श्रद्धा व तीव्र उत्सुकता भी होना अनिवार्य है। ठाकुर नाथ की डंकपुरी विट्ठल की पंडरी रण छोड़ के द्वारका यही तो है। किसी को दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या विट्ठल कहीं बाहर से आएंगे? वे तो यहीं विराजमान हैं। जब भक्तों में प्रेम और भक्ति का स्रोत प्रवाहित होता तो विट्ठल स्वयं ही प्रकट हो जाएंगे। सप्ताह समाप्त होने के बाद विट्ठल भगवान इस प्रकार प्रकट हुए। काका साहब दीक्षित सदैव की भांति स्नान करने के पश्चात जब ध्यान करने को बैठे तो उन्हें विट्ठल का दर्शन हुआ। दोपहर के समय जब वे बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद पहुंचे तो बाबा ने उनसे पूछा, क्यों विट्ठल पाटिल आए थे ना, क्या तुम्हें दर्शन मिला? वे बहुत चंचल हैं, उनको दृढ़ता से पकड़ लो। यदि थोड़ी सी असावधानी की तो वे बचकर निकल जाएंगे। यह प्रातः काल की घटना थी और दोपहर के समय उन्हें पुनः दर्शन हुए। उसी दिन एक चित्र बेचैन वाला विठोबा के 25-30 चित्र लेकर वहां बेचने का आया। यह चित्र ठीक वैसा ही था जैसे कि काका साहब दीक्षित को ध्यान में दर्शन हुए थे। चित्र देखकर और बाबा के शब्दों का स्मरण कर काका साहब को बड़ा विस्मय और प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक चित्र सहर्ष खरीद लिया और उसे अपने देवघर में प्रतिष्ठा कर दिया। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम शांति शांति।